एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बेटियों मेखली और टेकली के साथ रहता था। एक दिन किसान की पत्नी उसके पास आई और बोली, अजी सुनते हो, हमारी दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो गई है, तुम उनकी शादी कब कराओगे? यह बात सुनकर किसान अपनी दोनों बेटियों के लिए दूल्हा खोजने अपने गांव से दूर गांव में चला गया और उसने दो दूल्हे खोजकर मेखली की शादी किसान से करवा दी और टेकली की शादी एक कुम्हार से करवा दी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। एक दिन किसान की पत्नी फिर उसके पास आई और उससे बोली, अजी हमारी बेटियों की शादी को 2 साल हो गए हैं, तुम कैसे बाप हो, जाके उनका हालचाल तो लो, देख तो आओ कि वो अपने घर पे खुश हैं या नहीं। यह बात सुनकर किसान ने अपनी दोनों बेटियों के लिए एक एक तोहफा पोटली में बांधा और उनके घर चल दिया। सबसे पहले वह अपनी बड़ी बेटी मेखली के घर आया और मेखली और उसके पति से मिला। किसान ने देखा कि मेखली और उसका पति दोनों बहुत उदास हैं। उससे पूछने पर मेखली ने बताया, पिताजी इस साल बारिश ही नहीं हुई है, हम लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने खेतों को बोएं। हम भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश हो ताकि हम अपने खेतों को बो पाएं और हमें खाने के लिए अनाज मिल सके। उसके बाद किसान अपनी छोटी बेटी टेकली के घर पहुंचा। वहां पर टेकली ने बताया कि पिताजी अभी तक बारिश नहीं हुई है तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बिना बारिश के हमारी भट्टियाँ बहुत देर तक जलती रहती हैं और हमने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन पका लिए हैं। अब इनको बेच के हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश जल्दी नहीं हो ताकि हमारी भट्टियाँ जलती रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बना पाएँ। दोनों की बातें सुनकर किसान अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे मेखली बारिश न होने की वजह से दुखी है और टेकली बारिश न होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश है। उस साल राज्य में बहुत खतरनाक सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से लोग अनाज नहीं बो पाए और चारों तरफ अकाल पड़ गया। लोग खाने के लिए भी मोहताज हो गए। मेखली के भी खेत सूख गए थे और उनका बचा हुआ अनाज भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वो और उसका किसान पति बहुत दुखी हो गए थे। और दूसरी तरफ टेकली के भी हालत कुछ सही नहीं थे। अकाल के कारण लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे थे, जिसकी वजह से वो मिट्टी के बर्तन खरीद नहीं पा रहे थे। इस वजह से टेकली के पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। टेकली का पति मिट्टी के बर्तन साइकिल पर लाद कर दूर दूर तक उन्हें बेचने जाने लगा, लेकिन अकाल के कारण कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद रहा था और उनकी आमदनी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी।